नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। मंदिरों में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश भर में मां की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो शारदीय नवरात्र में कैसी रौनक लगी हुई है उसकी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो देवी मंदिर है वहां पर सभी भक्तगण पहुंच रहे हैं मां की पूजा करने के लिए। मां ब्रह्मचारिणी जो कि तप और त्याग और साधना की देवी है, उनकी पूजा करने के लिए आपको खास इन दिनों और अगर आज की बात करें तो आपको साधना करनी चाहिए। साधना करके मां को मनाकर, मां की असीम कृपा पाकर आपको उनकी अर्चना करनी चाहिए। और फिलहाल बताएं आपको किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये गरबे की तस्वीरें हैं। हालांकि गरबा जो है वो पूरे इन 9 दिनों में आयोजित होता है। रात्रि भर लोग गरबा करते हैं, मां को याद करते हैं। एक तरीका है ये भी मां की पूजा करने का, साधना करने का। और आज देश भर में जब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है तभी भी गरबे का अपना रोल होता है। गरबा इसमें क्योंकि मां को अगर प्रसन्न करना है तो इसमें लगातार एक परंपरा चली आई है गरबा करने की भी। और लोग पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस गरबा करते हैं। और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे। और ये मंदिर की तस्वीरें हैं। अलग अलग जो मंदिर देश के कोने कोने में क्यों ना हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्यों ना हो, वहां पर भी ऐसे ही सुबह शाम मां की आरती हो रही है। और सभी जो लोग हैं वो पहुंचकर मां की झलक पा रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत बीते कल हुई और आज जब नवरात्रि का दूसरा दिन है तो मंदिरों में लगातार तांता लगना शुरू हो चुका है। सुबह से जब से कपाट खुले हैं तब से ही लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं मां के अपने हाथों में मां का चढ़ावा लेकर, जिसमें मां को प्रिय उनकी चुनरी, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियां, तमाम वो चीजें जो मां को प्रिय हैं वो उनका भोग भी खास लेकर पहुंच रहे हैं भक्त, ताकि वो मां को मना सके, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर ले सके। तो बारी बारी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं हर उस स्थल की जहां पर स्वयं मां देवी विराजमान है। और दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं मां को देखने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए। हर किसी की यही मुराद होती है कि मां उनकी जो मन की इच्छाएं हैं वो बताए बिना समझ लें और उनको पूरा भी कर लें। यही वजह है कि लोग जो हैं वो नवरात्रि के व्रत रखते हैं। कई उपासक ऐसे भी हैं जो कि पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार पर रहते हैं और अपने अपने तरीके से मां की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ वैसा ही जो मां के प्रति भाव है वो हर व्यक्ति लिए मंदिर जा रहा है मां की पूजा करने के लिए। तो देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा का एक अलग स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की भी अलग पूजन विधि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में खास तौर से मां की पूजा जो है वो की है लोगों ने, क्योंकि वहां पर उस पल में एक खास योग बनता है जिसमें मां की पूजा, उनकी अर्चना की जाती है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी के जो साधक हैं लगातार मां की आराधना करने में जुटे हुए हैं। मां को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जो सामान मां को प्रिय है, कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद चीज बहुत प्रिय है। उनके भोग के लिए खीर जो भक्त है वो लेकर जा रहे हैं मंदिर में, सफेद फूल लेकर जा रहे हैं ताकि वो मां को मना सके और उनका आशीर्वाद खास तौर से पा सके। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण पहुंचकर मां को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे भक्त लगातार अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं। राजस्थान में शक्तिपीठ जो है वहाँ पर खास तौर से
काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए पुलिसिया प्रबंध भी होते हैं, प्रशासनिक प्रबंध भी होते हैं, ताकि कोई कमी ना रह जाए नवरात्र में। नवरात्र की तैयारियां पहले से ही की जाती हैं, महीनों महीनों पहले से जो नवरात्र है उसकी इंतज़ाम किए जाते हैं। त्योहार है क्योंकि ये शारदीय नवरात्र है, और त्योहार की तरह हर दिन अपने आप में खास है, निराला है, जिसको लोग मनाते हैं। तो माँ की महिमा अपरंपार है, और उनकी महिमा पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए जो लोग हैं वो पूरे विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन फिलहाल मंदिर में कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे सहयोगी अक्षय जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षय, भी आपकी मौजूदगी किस देवी मंदिर में है, आपके आसपास कितनी भीड़ इस वक्त है और कैसा हुजूम है, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमको जागल से? मैं अभी वर्तमान में जायल तहसील के शक्तिपीठ दधिमती माताजी गोट मांगलोद में हूँ, और यहाँ इस माताजी का विशेष महत्व है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो माताजी का दर्शन कराएं सभी दर्शकों को। और अभी अभी जो अभी पुजारी है राजकुमार पारासर, वो शक्तिपीठ दधिमती माताजी के बारे में बताएंगे, कैसे ये भूमि से देवी प्रकट हुई। राजकुमार जी बताइए। अदर स्तंभ का भी विशेष महत्व है। सप्तमी को माता जी की शाही सवारी निकलती है, जो कि कपाल कुंड तक जाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस अदर स्तंभ के बारे में जो, और यहाँ अखंड दीपक प्रज्वलित रहते हैं। जो ये अखंड दीपक है ये प्रज्वलित रहते हैं। और इस मंदिर में ये अदर स्तंभ है जो कि जमीन से ऊपर उठा हुआ है। और यहाँ पे जब रोली मोली बांधी जाती है तो उसका विशेष महत्व रहता है। और हमारे साथ दादिच ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी दादिच है। बताइए मंदिर के बारे में। तो अक्षय, आपका हम रुख करेंगे। फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, आपका संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम आपको दरअसल तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से जो शक्तिपीठ है माँ के, वहाँ पर कैसे एक खास क्योंकि तैयारी की जाती है। पूरा जो मंदिर परिसर होता है उसको फूलों के साथ सजाया जाता है, दुल्हन की तरह एकदम बिल्कुल। और वहाँ पर विशेष जो पूजा अर्चना होती है वो समय समय पर की जाती है, कई बारी की जाती है माँ को मनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और वहाँ पर जो भक्तगण पहुँचते हैं वो भी अपनी खास पूजा अर्चना कई बारी करवाते भी हैं। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे थे कि कैसे जयाल में भी तमाम जो शक्तिपीठ हैं और खास शक्तिपीठ में कैसा यहाँ पर आयोजन किया गया है। जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। हालांकि दोपहर में भीड़ भले ही थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम और रात में तो अक्सर भीड़ ज़्यादा होती है। लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं, अपने दफ्तरों से घर आने के बाद भी कई लोग जाते हैं, और तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं। और शक्तिपीठ में तो अमूमन साल भर ऐसे ही हाल रहता है, यानी कि वहाँ पर भीड़ हर मौसम में देखने को मिलती है। तो मंदिरों में कैसा तांता लगा हुआ है भक्तों का, वो दिखाया है हमने। लेकिन ये गरबे की तस्वीरें भी आप देखें, ऐसे ये लोग गरबा कर रहे हैं, पूरे झूमते हुए, नाचते हुए जश्न मना रहे हैं शारदीय नवरात्र का। कि शारदीय नवरात्र में गरबा करने की अपनी महत्वता होती है। ये भी एक तरीका है माँ की पूजा करने का, आराधना करने का, कि कैसे आप माँ की भक्ति में लीन हैं और गरबा कर रहे हैं, घंटों गरबा कर रहे हैं। क्योंकि जो गरबे के आयोजन है वो रात्रि में भी चलते रहते हैं, इसलिए माँ की भक्ति जो है वो गरबे के कार्यक्रम के माध्यम से भी, गरबा करके भी की जाती है। तो शारदीय नवरात्र में कैसे मंदिरों को सजाया गया है, फूल बंगला लगा हुआ है कई मंदिरों में, जगह जगह पर। ये सब कुछ प्रशासनिक इंतजाम है जो किए गए।
साथ ही पुलिस से प्रबंध है कि जो भीड़ लाइनों में लगी होती है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, धक्का मुक्की लोग ना करें एक दूसरे के साथ, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाते हैं। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें हमने दिखाई हैं और कैसे देश भर में ऐसा ही जो भक्तिमय माहौल है नवरात्र के दौरान वो बन रहा है। तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में खास तौर से जो व्रत हैं वो रखे जाते हैं। इनको बड़े ही धर्म, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, पूरे विधि विधान के साथ लोग मनाते हैं। और इसी क्रम में जब शारदीय नवरात्रि आती है तो उसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है कि मौसम बदलता है। और ऐसे में शारदीय नवरात्र में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देखिए। मां को चुनरी उड़ाते हुए ये सभी भक्तगण दिखाई देते हैं, लेकिन जो पुजारी होते हैं वो भक्तों द्वारा लाया गया प्रसाद, भक्तों द्वारा लाई गई चुनरी मां को उड़ाते हैं, उनका भोग लगाते हैं ताकि भक्त भी संतुष्ट हो जाएं कि उनको भी ये एहसास हो कि जो वो मां के लिए लाए हैं इतने मन से वो मां तक पहुंच गया है। तो सभी पुजारी इस वक्त मां की आराधना करने में जुटे हुए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मां की शक्ति, मां की भक्ति की तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। तो वहीं साथ ही गुरुग्राम की तस्वीर भी आप देखिए, कटरा की तस्वीर है, पंचकुला की तस्वीर है, त्रिपुरा और वाराणसी की तस्वीर है। दिल्ली में भी क्योंकि शक्तिपीठ है, चाहे वो कालका जी क्यों ना हो, झंडे वाला मंदिर क्यों ना हो, इन मंदिरों की अपनी एक अलग विशेषता है, अलग महत्वता है। तस्वीर गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में भी क्योंकि खुद जो माता शीतला देवी हैं वो विराजमान है, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कटरा में स्वयं माँ वैष्णो देवी हैं, उनकी पिंडियां हैं यहाँ पर। वहां पर भी कैसी भीड़ नवरात्र में अमूमन देखने को मिलती है, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। पंचकुला में मां मनसा देवी हैं और माता मनसा की असीम कृपा पाने के लिए लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से, कई राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। त्रिपुरा की तस्वीर भी आपको सामने दिखा रहे हैं। त्रिपुरा में भी कैसे यहाँ पर मां कामाख्या देवी जी का यहाँ पर जो स्वरूप है उसकी पूजा करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो वाराणसी की तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो देवी मंदिर है वहां पर भी सभी भक्तगण पहुंच रहे हैं ताकि वो मां का आशीर्वाद ले सके। तो देश भर में 51 शक्तिपीठ हैं और इन तमाम शक्तिपीठों में तो रौनक होती ही है, लेकिन जो देवी मंदिर होते हैं उनमें भी तमाम तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। व्यवस्थाएं भी उतनी ही होती हैं जितनी शक्तिपीठों में होती है और उतना ही विश्वास होता है लोगों का, केवल शक्तिपीठ में ही नहीं बल्कि जो आम देवी मंदिर हैं उनमें भी लोग उसी विश्वास के साथ, उसी भक्ति भाव के साथ पहुंचते हैं जैसे शक्तिपीठों में जाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है, उनका ये मानना है कि माँ हर जगह है, हर जगह विराजमान है। तो कई दुर्गा पंडालों में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां मां की लगाई जाती हैं। ये 6 तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं आपको, कैसे मां की भक्ति और शक्ति इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं ना। चाहे वो दिल्ली हो, पंचकुला हो, त्रिपुरा हो, वाराणसी हो, गुरुग्राम हो या फिर कटरा हो, भले ये राज्य भी अलग हैं, हिस्से भी अलग अलग हैं देश के, तस्वीरें लेकिन सामान्य है। तस्वीरें हैं मां की भक्ति की, मां की शक्ति की। ये वो भाव है जो भक्त लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कैसी रौनक लगी हुई है। मां को भी खास तौर से एक विशेष तरीके से सजाया जाता है। मां का जो पहनावा होता है वो भी बहुत सुंदर होता है और देखते ही बनती है ये जो मां की प्रतिमाएं हैं। आप देखिए कैसे ये तस्वीरों के माध्यम से इंडिया न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आप तक घर पहुंचे आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप आज मंदिर नहीं गए तो आप इंडिया न्यूज पर दर्शन कर सकते हैं। मां के श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है मंदिरों में। मां की भक्ति करने के लिए यहाँ पर खास तौर से लोग पहुंच रहे हैं। और आज क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित होता है, मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हैं और उनमें से एक है मां ब्रह्मचारिणी, जो कि ब्रह्मचार्य की देवी हैं। अगर आपको मां ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा चाहिए तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, उसी तप के साथ, त्याग के साथ उनकी पूजा करनी होगी, साधना करनी होगी। जिसकी देवी हैं
मां ब्रह्मचारिणी। तो मंदिरों में मां की भक्ति की जा रही है। देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज हो रही है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं कैसे यहाँ पर पुजारी पूजा करवा रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है शारदीय नवरात्र के दिन। भक्तों का तांता लगा हुआ है अलग अलग देवी मंदिरों में। तो नवरात्रि में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं मां को, मां की आरती करते हैं। कई लोग अपने घरों में भी रहकर कलश स्थापित करने के साथ ही हर रोज हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर फतेहपुर से है जहां के पौधार सदन में धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी बनारस द्वारा ऐतिहासिक रामलीला के मंचन का आगाज हो चुका है। बता दें कि कई सालों के बाद फतेहपुर में रामलीला का मंचन हो रहा है। संत रोशन नाथ ने रामलीला का उद्घाटन किया, वहीं रामलीला का संचालन आलोक कुमार कशी ने किया है। प्रधान उपदेष्टा दामोदर माटोलिया और सुरेश शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। पहले दिन राम जन्म से जुड़ी लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान दर्शकों और कलाकारों में काफी उत्साह देखते बना है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं फतेहपुर की, कैसे यहाँ पर सालों बाद रामलीला मंचन हुआ है। रामलीला मंडल काशी बनारस द्वारा मंचन का आगाज हो चुका है।